प्रतिरोध इस महामारी के कारण बढ़ते हुए रिकॉर्ड को देखकर सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों की सरकारों के साथ ही साथ केंद्र सरकारों के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा आदेश, साथ ही साथ कोविड के जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाए गए हैं उनका भी आदेश कि कम से कम 15 दिनों का लॉकडाउन राज्य सरकार और केंद्र सरकार लागू करे पूरे भारत में, तभी इस महामारी के जो यहां पे चैन है उसमें टूट पाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा बैठक, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों के लिए बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान कर दिए गए हैं, जहां पर पूरे देश भर में फिर से एक बार संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। जानिए कब से लग सकता है ये लॉकडाउन और कितने दिनों का ये लॉकडाउन लागू रहेगा पूरे भारत में। उससे पहले बता दें आप सभी को, सुप्रीम कोर्ट की बात मानकर कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां पे लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। जी हां, किन किन राज्यों में लॉकडाउन 15 दिनों का लागू कर दिया गया है आज रात के बाद से, उसके बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से खबर बताएंगे। उन सभी राज्यों का नाम बताएंगे, क्या क्या बंद रहेगा, क्या क्या खुला रहेगा, ये भी बताएंगे। साथ ही साथ कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी गई है, किन किन राज्यों में लॉकडाउन कितने दिनों तक बढ़ाया गया है उसके बारे में विस्तार से खबर इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को, सारी खबरें आपको विस्तार से मिलने वाली हैं। उसके बाद अगर आप गरीब महिला हैं, आप बेरोजगार हो चुके हैं, आप किसान हैं या आप पलायन करके आए हैं तो सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है इन सभी लोगों के लिए। साथ ही साथ अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने आपकी सहायता राशि को बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ लोगों को भत्ता देने की बात केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में खबर मिलने वाली है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत के नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल पर, जहां पर आपको तमाम विशेष खबरें मैं चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताई जाती है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा खास दिखने व समझने के लिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। बता दें आप सभी को, बढ़ते हुए कोरोना महामारी को देखकर केंद्र सरकार साथ ही साथ गृह मंत्रालय की तरफ से आज रात से 8 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जी हां, ये 8 नए और कड़े आदेश जो जारी किए गए हैं, जो नियम लगाए गए हैं वह पहले से भी बहुत ज्यादा कड़े हैं। कौन कौन से नियम लगाए गए उसके बारे में विस्तार से खबर मिलेगी। इसके बाद बता दें आप सभी को, केंद्र सरकार ने 8 बड़ी चीजों को पूरे भारत में बंद कर दिया गया है। अब ये 8 कौन सी चीजें हैं जो कि आप दैनिक जीवन में हमेशा उपयोग करते हैं और आपको कैसी समस्या हो सकती है इसके बारे में आपको इस वीडियो में बड़ी खबर मिलने वाली है। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को, अगर आप आईपीएल देखना पसंद करते हैं तो आईपीएल के 5 से ज्यादा खिलाड़ी जो है वह इस महामारी से पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे आईपीएल मैचेस को रद्द करने की बात की जा रही है। बीसीसीआई की तरफ से एक बड़ा घोषणा किया गया है। क्या दोस्तों 2021 का ये आईपीएल का सीजन हो पाएगा यही या नहीं हो पाएगा, इसको लेकर बीसीसीआई की तरफ से जो ऐलान किया गया है उसके बारे में आपको इस खबर में विस्तार से खबरें देने वाले हैं। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को कि बढ़ते हुए महामारी के मरीजों की संख्या को देखकर सरकार ने लगाया बड़ा कड़ा आदेश। कई राज्य सरकारों ने लगाए अपने यहां घर से बाहर निकलने पर रोक, साथ ही साथ बढ़ा दिया गया है जुर्माना। दोस्तों 5,000 से लेकर 11,000 रुपए तक का जुर्माना बढ़ाया गया है। किन किन राज्यों में कितना जुर्माना बढ़ाया गया है घर से बाहर निकलने पर आपको देना पड़ सकता है, उसके बारे में बड़ा खबर देने वाले हैं। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को, जी हां दोस्तों, जहां केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस के दामों में की बहुत कमी। जानिए सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों एलपीजी के दाम सरकार की तरफ से जो जारी किए गए हैं पूरे राज्य में और अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम जारी किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बड़ी खबर मिलने वाली है दोस्तों। इसके बाद बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लगातार ट्रेन बोर्ड, रेलवे बोर्ड बंद करने जा रही है ट्रेनें। आज भी 37 ट्रेनों को पूरे बंद कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। जानिए जो ट्रेनें रद्द हो रही हैं वह कब तक रद्द रहने वाली हैं, साथ ही साथ आपको कितना समस्या हो सकता है और कहां से कहां तक की ट्रेनें रद्द की गई हैं। और दोस्तों जिस हिसाब से ट्रेनें रद्द की जा रही हैं उस हिसाब से पूरे देश में लॉकडाउन लगने से पहले ही रेलवे पूर्ण रूप से बंद किया जा सकता है, लेकर भी हम आपको विस्तार से खबर देने वाले हैं इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही साथ जिन भी राज्यों में अभी तक परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई है उन राज्यों की परीक्षाओं को लेकर भी सरकार की तरफ से बड़ा खबर निकल के आ रही है। केंद्र शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी बड़ी घोषणा की गई है प्रमोशंस को लेकर। तो क्या बच्चे प्रमोट हो सकते हैं या नहीं इस बार, उसके बारे में बड़ी खबर इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही साथ राशन और सब्जी और दूध की दुकानों को लेकर भी सरकार की तरफ से किया गया है बड़ा ऐलान। जिन राज्यों में खुल रहे हैं ये दुकान, उन राज्यों में अब सिर्फ इतने ही घंटे खोलने का आदेश जारी किया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा। जानिए कितने घंटे तक खुल सकती हैं सभी दुकानें। तो सारी खबरें आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से विस्तार में प्राप्त होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस एक प्यारा सा लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों मित्रों के पास, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए सारी खबरें हम आपको बताते हैं कि करके सारी विस्तार। दोस्तों खबरें
अपडेट आप सभी के लिए जारी रहेगा। लेकिन आपके सामने एक छोटा सवाल आ रहा है जिसका जाकर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने के बाद आप हमारे चैनल के माध्यम से 21,000 रुपए जीत सकते हैं। कि जी हाँ, कोरोना महामारी सबसे पहले किस देश से आया था, उस देश का जाकर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिखना है। बहुत ही छोटा सवाल है, आप सभी को अवश्य पता होगा क्योंकि कोरोना महामारी किस देश से आया है आपको अवश्य पता होगा। तो जाकर नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिएगा उस देश का, साथ में अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। याद रहे आप सभी को वीडियो को लाइक करना होता है, शेयर करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है, तभी आप हमारे चैनल के माध्यम से विजेता बनकर प्राप्त कर सकते हैं नगद पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है और सबसे पहली और मुख्य समाचार जो है कि जी हाँ, देश भर में बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों से किया सीधा बात। देश भर में चुनाव खत्म होने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से लगाई गई गुहार 15 दिनों का लॉकडाउन कम से कम लागू करे राज्य सरकार और केंद्र सरकार। उसके बाद ही इस महामारी के चैन जो है वो टूट पाएंगे और जिसके कारण लोगों की जान बच सकती है। इसके बाद बता दें आप सभी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा समीक्षा की इस महामारी को लेकर। साथ ही साथ अब राज्य सरकारों के ऊपर सारा आदेश लागू कर दिया गया है कि अपने राज्य में इस समीक्षा को देखकर और बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को भी देखकर लॉकडाउन लागू किया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। जिसके बाद कुछ राज्य सरकारों ने पूरे देश भर में 15 दिनों का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने आज रात को बड़ा फैसला कर सकती है पूरे देश भर में लॉकडाउन को लेकर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश जारी किया गया है कि आज रात तक इस पर जो चर्चा है वह कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद पूरे देश भर में लॉकडाउन लागू किया जा सकता है एक बार फिर से। इसके बारे में बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात को कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बता दें आपको कि जी हां, उड़ीसा में 15 दिनों का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ तमिलनाडु में चुनाव खत्म होने के बाद 15 दिनों का लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों ने अपने यहां लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन लागू किया था, उसको बढ़ा दिया गया है। जी हां, अब उत्तर प्रदेश में गुरुवार तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर्फ्यू लगा रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने भी यहां पे आप सभी को सोमवार और मंगलवार भी कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप सभी को इसके साथ साथ बड़ी खबर निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार ने 8 बड़ी चीजों को पूरे भारत में बंद कर दिया गया है। जहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो निकल के आ रही हैं कि वह आप दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली सारी महत्वपूर्ण चीजें। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप सभी को, जिन राज्यों में लॉकडाउन लागू है या नहीं लागू है, लेकिन उन राज्यों में आज रात के बाद से शराब की बंदी कर दी जाएगी। जी हाँ, 31 मई तक सभी की शराब की दुकानें, चाय की जो दुकानें होती हैं, पान मसाले की दुकानें होती हैं, उनको बंद करने का आदेश सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी बड़ी घोषणा की है कि अगर आप 10वीं पास है तो अब आप सरकार द्वारा ले सकते हैं भत्ता 3800 रुपए का प्रति महीना अपने खाते में। सरकार इस महामारी के कारण सभी बेरोजगार 10वीं पास महिलाओं और पुरुषों को दे रही है सारे भत्ताएं। बता दें आप सभी को, सरकार ने एक बड़ी योजना लागू की है जिसके अंतर्गत आप 10वीं पास हैं तो आप भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, इसके लिए आप अपने सरकारी रिजल्ट या गवर्नमेंट की वेबसाइट से जाकर सीधा घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन करके अपने सारे दस्तावेज के वहां पे प्रमाण पत्र देकर आप इस महामारी की वजह से 3800 रुपए प्रति महीना अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए आपको ज्यादा जानकारी देखनी है तो हम आप इसको वीडियो में लास्ट में आपको ऑनलाइन फॉर्म करके बता देंगे। जी हां, लगातार अब 2 दिन से आईपीएल के, बता दें आप सभी को, आईपीएल के 5 से ज्यादा खिलाड़ी इफेक्टिव पाए गए हैं, इस महामारी के कारण पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना से। तो इसके बाद आईपीएल के कुछ जो यहां पे मैचेस हैं उसे रद्द कर दिए गए हैं। बता दें आप सभी, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होने वाली मैच को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को, चेन्नई सुपर किंग के भी 3 से ज्यादा मेंबर्स इस महामारी के कारण पॉजिटिव पाए गए हैं। जिसके बाद अब बीसीसीआई बड़ा फैसला ले सकती है इन मैचेस को लेकर। दरअसल बता दें आप सभी को कि पूरे भारत में आईपीएल के जो है 29 मैच अभी तक सफलतापूर्वक कराए गए थे। तीसरे मैच के बाद खिलाड़ी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं इस महामारी के कारण। जिसके बाद अब बीसीसीआई ने अभी तक सभी मैचों को होल्ड करने की बात की है, मतलब रद्द करने की बात की है और इस पे बीसीसीआई बड़ा फैसला ले सकती है, जिसकी घोषणा 15 तारीख के पहले बीसीसीआई द्वारा किया जा सकता है। बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों। जी हां, देश भर में सरकार ने एलपीजी के जो ग्राहक हैं उनके लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार ने एलपीजी के दामों में कमी की है। जी हां, बता दें आप सभी को, कॉमर्शियल जो एलपीजी गैसेस होते हैं उनमें सरकार ने 25 रुपए तक की कमी की है। साथ ही साथ घरेलू जो यहां पे गैस सिलेंडर होते हैं उनमें सरकार ने, जी हां, 35 रुपए तक की कमी की है और यह कमी जो है वह देश के सभी राज्यों में लागू किया जा सकता है। आपके राज्य में जो अभी तक रेट था उसमें भारत सरकार द्वारा कमर्शियल और घरेलू जो गैस एलपीजी गैस है उनके कमी जो की गई है उसके दाम लागू किए जाएंगे। आपको बता दें कि सब्सिडी और गैर सब्सिडी सभी जो ग्राहक हैं उनके लिए यही दाम लागू रहने वाला है केंद्र सरकार की तरफ से। साथ ही साथ अगर आप उज्ज्वला योजना के ग्राहक हैं तो आप 3 महीने तक मुफ्त में सरकार द्वारा एलपीजी गैस प्राप्त कर सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, ओप्पो और रियलमी कंपनियों ने अपने मोबाइल के दामों में थोड़ी सी कमी कर दी है इस लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि इन कंपनियों के पास ओवर स्टॉक से ज्यादा स्मार्टफोन है। तो जहां पर 2000 से लेकर 3000 रुपए तक के सभी स्मार्टफोन में कमी कर दी गई है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन के उपयोग करके घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन आवेदन करके मंगवा सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा हमें जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी खबरें आप सभी को मिलता रहेगा। साथ साथ छोटे से पूछे गए सवाल का जवाब देकर आप हमारे चैनल के माध्यम से विजेता बन सकते हैं।